अरे भाई, मैंने अभी तक किसी को मारा थोड़ी है जो भयानक अंजाम हो जाए ना। करीब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए कि एक दूसरे को तबाह कर दे। एज का तो है। आई थिंक उनको शायद कॉम्प्लेक्स होता है, या उनको लगता है कि अगर वो कम उम्र लड़की के साथ आ जाएंगे तो शायद वो खुद भी लोग उन्हें भी जवान समझेंगे। मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लिनिक खोलना गलत है। अच्छा, जानती नहीं है कि शमीम किस बला का नाम है? आपा शमीम बला क्या है? आपा शमीम क्या बला है, ये भी मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि अभी अभी हम इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी बला है जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है और कुछ लोगों के लिए जरा बुरी है। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ, या मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी, वो उस सेंस में कहा गया था। आई थिंक मेरी खुशनसीबी है मेरे ख्याल में। और कुछ नहीं है, क्योंकि हर अदाकार उतनी मेहनत करता है मेरे ख्याल में जितनी मैं करती हूँ। ये सिर्फ नसीब की बात होती है। और आई थिंक प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, चैनल्स मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। राइटर्स मुझे जहन में रख कर किरदार लिखते हैं, डायरेक्टर्स मुझे पसंद करते हैं मेरे साथ काम करना। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतने सारे टाइटल रोल्स मिलेंगे। असल में टॉक्सिक दिखाया नहीं जाता है, रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। ये देखिए, ये मेरी जाती राय है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की पैदावार है, आई थिंक मजहबी लिहाज से तो इसमें कोई वो है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये उसकी वजह से ये जो है वो रिश्ते में तेजाबियत पैदा होती है। अगर सब लोग अलग अलग अपनी ज़िंदगी अच्छे सुकून से जिए तो कोई मसला हो ही ना। होता यह है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, बहुत से रिश्ते एक मुनासिब फासला चाहते हैं, और इस तरह इकट्ठा रहने से वो मुनासिब फासला कम हो जाता है और इसीलिए फिर फ्रिक्शन पैदा होती है। अब ये आई थिंक हम लोगों को खुद सोचने की ज़रूरत है कि हमें इतना करीब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए कि एक दूसरे को तबाह कर दे। आई थिंक निकल रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल में इस वक्त मामला बिल्कुल बराबर चल रहा है, और बराबर होते होते मेरे ख्याल में निकल भी जाएगा। देखिए, हर ज़माने के ट्रेंड्स होते हैं। जैसे 80s के हम अगर ड्रामे उठाकर देखें तो उसमें ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और जो स्टूडेंट लीडर्स होते थे, और वो उस तरह की, या फिर गांव की कहानियां बनती थी। 90s में हम ज़्यादा ड्राइंग रूम स्टोरीज में और रोमांस में आ गए थे। 2000 में भी हम इस तरह रहे। तो इस तरह ये इस एरा का ये टॉपिक है, और मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बहुत कहते हैं लोग, बहुत पूछते हैं, लेकिन मुझे जो बात बहुत अच्छी लगती है, जो नंद की दफ़ा में भी हुआ था, कि लोग बड़ा प्यार करते हैं। लोग पूछते हैं, हाय तुम ये क्यों कर रही हो, ये है वो है, लेकिन साथ में बहुत प्यार भी करते हैं। और मुझे कभी किसी के रवैये से तकलीफ नहीं हुई। दे आर वेरी क्यूरियस कि मैं अब अगली मूव क्या करूंगी, विच आई रियली लाइक, बिकॉज दे आर वेरी कीन टू नो कि क्या होगा। मजे की बात यह है कि आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं करना चाहती हूँ। नर्स का किरदार उसमें बहुत पहले से था। अक्सर लोग कहते होंगे कि जो डॉक्टर का किरदार ये वो नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से ना नर्स का किरदार करने का बहुत शौक था। इस तरह और भी हैं, जैसे मुझे पुलिस वाली का, या जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर का, और या लॉयर का, आसमा जहांगीर टाइप की लॉयर का। मुझे इस तरह के किरदार करने का बहुत शौक है। तो नर्स का किरदार पता नहीं कब से मेरे जहन में था। तो मुझे जब बिग बैंग की तरफ से ऑफर हुआ तो मैंने तो यूं करके कहा कि ओके फाइन, मैं तो कर रही हूँ। नर्स मेरी असल में बहन डॉक्टर है। तो मुझे याद है जब मेरी बहन हाउस जॉब करती थी तो वो सिविल हॉस्पिटल में होती थी, तो मैं अक्सर वहां उनसे मिलने जाया करती थी। तो वहाँ बड़े मजे मजे की नर्सें मैं देखती थी, मिलती थी। आई स्पेंड सम टाइम विद देम। तो वो मेरे जहन में हमेशा से था। तो इसलिए उनका एक खास हुलिया होता है, एक खास अंदाज होता है तैयार होने का, एक उनका पूरा एक ऑरा अलग होता है। आई थिंक वो मेरे जहन में था, मैंने उसी को कुछ कमी बेशी के साथ निभाने की कोशिश की है। अरे भाई, मैंने अभी तक किसी को मारा थोड़ी है जो भयानक अंजाम हो जाए। आप तो पहले से ही तुले में हैं कि हो जाए भयानक अंजाम है। पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको इसको। भाई देखिए, गलत काम का गलत अंजाम तो होता है, ठीक है, तो होगा, लेकिन अब उसकी कितनी नौयत होगी, कितनी शिद्दत का वो गलत काम होगा, और कितना उसका असर होगा,
इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। आई थिंक आपको राइटर्स को भी ख़ास तौर पे इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और कंटेंट डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है और ये गलत है। इवन अभी जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ तो मेरी बेटी बैठ के ये ड्रामा देख रही थी और उसने एकदम कहा कि ये क्या हो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक होगा ये, मेरे ख्याल में उसका हल ये है कि जो कज़न मैरिजेस के नुकसानात होते हैं अगर उन पे ज़रा 2-4 ड्रामे बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये नहीं दिखाना चाहिए, या जो उसके बुरे असरात होते हैं उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए ड्रामे में, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाई मैं और आप आई थिंक कितने काफ़ी से बाद दोबारा इंटरव्यू करें, आप मेरा तीसरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें जो है अगर ये सब चीज़ें जो हैं वो अहमियत रखती तो फिर मैं और आप इसमें क्यों बात कर रहे होते। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आखिर में आ जाती है बात कि आप कितने प्रोफेशनली अपने काम को सीरियसली लेकर चल रहे हैं। और अब तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा ही अच्छा वक्त आ गया है कि अदाकाराओं के ऊपर उनकी अदाकारी, उनकी मकबूलियत, उनकी काम से सीरियसनेस देखी जाती है। अब मेरे ख्याल में ये चीज़ें इतनी देखी नहीं जाती। इन चीज़ों का सहारा वो ज़्यादा लोग लेते हैं जिनको अपने टैलेंट पे यकीन नहीं होता। एक्चुअली मेरा बड़ा दिल है अब क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी इस तरह के किरदार कर लिए हैं जिसमें मैं बहुत ताकतवर किस्म के रोल किए हैं, तो मेरी अब बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी ज़रा एक मुसीबत ज़दा जो है वो औरत का किरदार अदा करूं। आई होप आ जाएगा कोई ना कोई, अब मैं चाह रही हूँ ना तो मेरे ख्याल में मुझे मिल जाएगा। आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट है। देखिए इस ड्रामे में ख़ास तौर पे जो मेरी वो बनी है, भावत जो बनी है, कशफ का किरदार, वो भी पढ़ रही है, काम करना चाहती है, मैं भी काम करती हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है कि दिखाई गई है। तो वुमेन एम्पावरमेंट ही, और क्या है। आई थिंक एजिज्म का भी मसला है, एक और मसला भी है जो कि आई थिंक वो उतना हाईलाइट नहीं हुआ, जो मैं कहना चाह रही थी कि एज का तो है। आई थिंक उनको शायद कॉम्प्लेक्स होता है या उनको लगता है कि अगर वो कम उम्र लड़की के साथ आ जाएंगे तो शायद वो खुद भी लोग उन्हें भी जवान समझेंगे। हालांकि आई थिंक ये बेकार की बात है, अगर आप अच्छे अदाकार हैं तो आप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ज़्यादा चीज़ जो मैंने नोट की, और मेरे जैसी और मेरे साथ की बहुत सी अदाकाराएं हैं जो हम सब यही बात करती हैं कि वो उनको ये लगता है कि जैसे जो लीड एक्ट्रेसेस हैं जो खुद किरदार को लेके चलने वाली हैं या टाइटल रोल करने वाली हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं बहुत से प्रोमिनेंट एक्टर्स, मेल एक्टर्स, क्योंकि उनको शायद खतरा होता है कि हम उनको कुछ साइड पे कर देंगे, ये वो, विच इज़ जस्ट बेसिकली इनसिक्योरिटी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप अच्छे अदाकार हैं तो आपका ड्रामा और मजबूत और बहुत खूबसूरत बनता है। कोई किसी को दबा नहीं देता, कोई किसी को खा नहीं जाता, लेकिन एक ये इनसिक्योरिटी है।